फरमाते हैं कि दुनिया वालों पर अपना दुख जाहिर मत करो, क्योंकि वो वहां चोट जरूर मारते हैं जहां पहले से जख्म हो। फरमाए कि लोग हमारे अंदर के दुख तलाश नहीं करते, उनको उस तमाशे की खोज होती है जो हमारे साथ हो। फरमाया दुख की सख्तियां चेहरे से तो रुखसत हो जाती हैं, लेकिन इंसान के अंदर दाखिल होकर उसके गोशे गोशे को वीरान कर देती हैं। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आज की इस वीडियो में आपके लिए हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के कीमती अक़वाल पेश किए जाएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के कौल के मुताबिक इंसान को जिंदगी में दुख क्यों मिलते हैं। वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है। प्यारे भाइयों, ये एक हकीकत है कि इंसान को जहां से प्यार की सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, उसे सबसे ज्यादा दुख भी वहीं से मिलता है। अल्लाह पाक कहता है, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की खुशी देते हो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। फरमाया बाज तकलीफ ऐसी होती हैं कि हमें लगता है कि जैसे अब मर जाएंगे, जैसे अब कहीं से कोई मदद नहीं आएगी, और फिर हम जल्द मायूस हो जाते हैं। मगर जानते हो कि कोई गम भी मुसलसल नहीं रहता। हमारा प्यारा रब बड़ा रहीम है, तुम्हारी सोच से ज्यादा करीम है। उसे तो ये बिल्कुल भी गवारा नहीं कि तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे। फरमाया अल्लाह ताला जिसको अपना आप याद दिलाना चाहता है, उसे दुख का इलेक्ट्रिक शॉक देकर अपनी जानिब मुतवज्जे कर लेता है। दुख की भट्टी से निकलकर इंसान दूसरों के लिए नर्म पड़ जाता है, फिर उससे नेक अमाल खुद ब खुद और बखुशी सरजद होने लगते हैं। दुख तो रूहानियत की सीढ़ी है, इस पर साबिर और शाकिर ही चढ़ सकते हैं। फरमाया कुछ दरवाजे हमें खुद ब खुद ही बंद करने पड़ते हैं। जिंदगी भर खुद फरेबी और खुशगुमानियों में रहने से बेहतर है कि इंसान एक ही बार खुद को झुलसती हुई हकीकत के रूबरू कर ले। प्यारे भाइयों, ये कुदरत का कानून है। जो इंसान किसी को इस्तेमाल करके उसे धोखा देकर अपनी खुशियां हासिल करता है, वो कभी न कभी खुद इससे भी ज्यादा दूसरों के हाथों इस्तेमाल होकर जिंदगी में दुख सहता है। प्यारे भाइयों, चलिए अब आपको ये बताते हैं कि इंसान को जिंदगी में दुख क्यों मिलते हैं। कहते हैं कि एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में पेश हुआ और कहने लगा, या अली, आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जमीन पर हजारों नेमतें इंसान के लिए पैदा की, तो ये दुख तकलीफ अल्लाह ताला ने किसके लिए पैदा की? तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदे, शुक्र करो कि अल्लाह ने दुख को पैदा किया है। अल्लाह ताला की अजीम नेमतों में से एक नेमत दुख है। तो वो शख्स कहने लगा, या अली, दुख भी नेमत है? तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, दुख इंसान को मजबूत बनाता है और खुशियां इंसान को कमजोर करती हैं। अल्लाह ताला जिस इंसान को नवाजना चाहता है, अजीम मकाम देना चाहता है, तो उसे तकलीफ, दुख और दर्द की राह बख्शता है, ताकि वो मजबूत बनकर इतना सीख ले कि अपनी मंजिल तक जा पहुंचे। याद रखना, इंसान का दुख इंसान को सिखाने के लिए मिलता है, लेकिन अफसोस तो यह है कि इंसान उस दुख की वजह से रोता रहता है। इंसान दुख और दर्द की वजह से जितना भी रोता रहे, लेकिन खत्म नहीं होता, क्योंकि दुख इंसान को रुलाने के लिए नहीं, बल्कि इंसान को सिखाने के लिए आया है। जब तुम इस दुख से सीख लोगे जो तुम्हें सिखाना चाहता है, तो तुम्हारा दुख खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। फरमाया जिंदगी इतनी दुखी नहीं कि मरने को जी चाहे, बस लोग इतने दुख देते हैं कि जीने को जी नहीं करता। फरमाया दुख इंसान को या रेत की दीवार की तरह ढांप देता है, या चट्टान की तरह खुरदुरा और सख्त बना देता है। अल्लाह पाक फरमाता है, तुम मुझसे मांगो, मुझे तुम्हारा मांगना अच्छा लगता है। तुम क्यों परेशान होते हो? क्या मेरी कुदरत पे यकीन नहीं तुमको? मैं तो तुम्हारी शहरक से भी ज्यादा करीब हूं। जब तुम अपनी मां की नीयत पर शक नहीं कर सकते, तो उस पर कैसी बेयकीनी जो तुमसे 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करता है। मुझसे मुकम्मल यकीन के साथ मांग कर तो देखो, पूरी दुनिया को तुम्हारा वसीला बनाकर तुम्हें ना नवाजा तो कहना। फरमाया जब इंसान खामोश हो जाए और अपने हक के लिए भी ना बोले, तो समझ जाओ वो अपने अंदर बहुत कुछ दफन कर चुका है। फरमाया दुनिया में कभी किसी अच्छे इंसान की तलाश मत करना, खुद अच्छे बन जाना। हो सकता है कि आपके इस काम से किसी और की तलाश खत्म हो जाए। फरमाया मुआफ करने की आदत और हौसला पैदा करो,
یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ تمہارے گناہوں کی پردہ پوشی کی. اگر تمہارے گناہ ایک دوسرے پر ظاہر ہو جاتے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرتے. فرمایا توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے. دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو بھی مات دے سکتا ہے. ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے. فرمایا کبھی کبھی ہم خود بھی اتنا دور ہو جاتے ہیں کہ چاہتے ہوئے بھی اپنے من میں جھانک نہیں پاتے. فرمایا انسان دنیا میں جتنا چاہے تکبر کر لے، آخرکار اس گوشت نے کیڑوں کی غذا بننا ہے، ہڈیوں نے بوسیدہ ہو کر مٹی کے نیچے ہی جانا ہے. فرمایا ندامت اور توبہ کا ایک آنسو اس مقام تک لے جاتا ہے جہاں پہنچنے کے لیے برسوں کی محنت اور عبادت درکار ہوتی ہے. فرمایا دولت مندی کی مستی سے خدا کی پناہ مانگو، یہ کیسی لمبی مستی ہے کہ اس سے بہت دیر میں ہوش آتا ہے. فرمایا لوگوں کے طلب علم میں صرف اسی وجہ سے بے رغبتی پیدا ہو گئی ہے کہ بہت سے عالم ایسے نظر آتے ہیں جو اپنے علم پر عمل کم کرتے ہیں. فرمایا اگر خدا پاک حرام و ناجائز کاموں سے منع نہ فرماتا تو بھی عقل مند کے لیے ضروری تھا کہ ان سے پرہیز رکھتا. فرمایا ہر ایک چیز کے لیے زکوٰۃ ہے اور عقل کی زکوٰۃ نادانوں کی باتوں پر تحمل ہے. فرمایا جو شخص تیرے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتا ہے وہ در حقیقت تیرے حق میں نہایت غلطی کرتا ہے. پیارے بھائیو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے اگر کوئی تمہاری فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ اس دنیا میں فکر کرنے والے بہت کم ہیں اور تماشائی بہت زیادہ ہیں. فرمایا زیادہ مزاح کرنے سے آدمی کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے. فرمایا ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری یہ تین باتیں بھانپ سکیں، تمہاری خوشی میں چھپا درد، تمہارے غصے میں چھپا پیار اور تمہاری خوشی میں پوشیدہ وجہ. فرمایا دشمن کو 1000 موقع دو کہ وہ دوست بن جائے، لیکن دوست کو ایک بھی موقع ایسا نہ دو کہ وہ آپ کا دشمن بن جائے. فرمایا کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے سے بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے کے بعد سوراخ باقی رہتا ہے. فرمایا زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے. فرمایا ہر ایک بات میں ہاں پر ہاں ملانا منافقوں کی خصلت اور ہر بات میں اختلاف کرنا باعث عداوت ہے.